इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रिज की वायरिंग किस तरीके से की जाती है और इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं, तो ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फ्रिज के अंदर जो इसका मेन कंपोनेंट होता है वो कंप्रेसर होता है। जिस तरह ये हमारे पास एक कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर में 3 टर्मिनल होते हैं और इनमें से एक कॉमन टर्मिनल होता है, एक स्टार्टिंग टर्मिनल होता है और एक रनिंग टर्मिनल होता है। ये जो हमारे पास कंप्रेसर है ये सिंगल फेज है, यानी कि ये 220 वोल्ट सप्लाई पर ऑपरेट होगा, 220 वोल्ट सप्लाई पर वर्क करेगा। और इस कंप्रेसर की जो वाइंडिंग होती है वो 2 तरह की होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। और कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्रेसर को चलाने के लिए हम एक रिले को यूज़ करेंगे। ये रिले किस तरह काम करती है, जब हम इस रिले के ज़रिए इस कंप्रेसर को सप्लाई देते हैं तो ये रिले स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देती है। तो इस तरह जब ये दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट होती हैं और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो ये रिले स्टार्टिंग वाइंडिंग को ओपन कर देती है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई जा रही होती है उसको कट ऑफ करवा देती है और जो रनिंग वाइंडिंग है उसको सप्लाई मिलती रहती है। तो इस तरह रनिंग वाइंडिंग के ज़रिए ये कंप्रेसर वर्क करता रहता है। अब उसके बाद हमारा जो कंप्रेसर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम एक डिवाइस को यूज़ करते हैं और उस डिवाइस का नाम है OLP, यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये डिवाइस क्या करती है, ये डिवाइस जो है ये थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन है, यानी कि जब कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब ये डिवाइस सप्लाई को कट ऑफ करवा देगी। तो इस तरह हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा और जब कंप्रेसर दोबारा ठंडा होगा, दोबारा अपनी नॉर्मल हालत पर वापस आएगा, तब इस डिवाइस के कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज हो जाएंगे और दोबारा से कंप्रेसर को ऑन करवा देंगे। अब उसके बाद आपने फ्रिज में ये भी देखा होगा कि हम फ्रिज के अंदर टेम्परेचर को सेट करते हैं, यानी कि एक रोटरी स्विच होता है, उसको घुमाकर हम फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर है उसको सेट करते हैं। तो उसको कहते हैं थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट का काम ये होता है कि फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको ये मेनटेन करता है, यानी कि जो टेम्परेचर हम इस पर सेट करेंगे, जो टेम्परेचर हमें फ्रिज में चाहिए होगा, इसके ऊपर जो नाब लगी होती है इसको घुमाकर हम इसका टेम्परेचर सेट कर देंगे तो ये फ्रिज के अंदर टेम्परेचर को मेनटेन रखेगा। तो जो टेम्परेचर हमने इस पर सेट किया होगा, तो जब फ्रिज के अंदर टेम्परेचर उस लेवल तक आएगा तो ये थर्मोस्टेट कंप्रेसर को ऑफ करवा देगा और उसके बाद जब उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये थर्मोस्टेट दोबारा से कंप्रेसर को ऑन करवा देगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रिज का जो दरवाज़ा होता है, तो जब हम फ्रिज का दरवाज़ा ओपन करते हैं, फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके अंदर एक लाइट चलना शुरू हो जाती है। ये जो लाइट होगी, ये जो बल्ब अंदर लगा होगा फ्रिज के अंदर, ये हर टाइम ग्लो नहीं करता। तो जब हम इसका दरवाज़ा, इसका गेट ओपन करते हैं तब ही ये लाइट ऑन होती है। तो जब हम फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो ये लाइट भी साथ बंद हो जाती है। तो फ्रिज के डोर के ज़रिए इसको ऑन ऑफ करने के लिए हम एक स्विच का यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली एक लिमिट स्विच ही होता है और इसको डोर स्विच भी कहते हैं। ये डोर स्विच जो होता है ये नॉर्मली क्लोज टर्मिनल पर काम करता है, यानी कि जब डोर ओपन होगा तब इसके कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे और ये बल्ब को ऑन करवा देगा, और जब फ्रिज का डोर बंद होगा इसके कॉन्टैक्ट जो हैं, इसके टर्मिनल जो हैं वो ओपन होंगे और ये लाइट को ऑफ करवा देंगे। तो एक फ्रिज के अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं और इसके अलावा कंप्रेसर की जो वायर होती है, कंप्रेसर की जो केबल होती है इसको चलाने के लिए, उसके आगे हम 3 पिन प्लग लगाते हैं। तो हम इसमें एक 3 पिन प्लग भी यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इन सब कंपोनेंट की वायरिंग हम किस तरीके से करेंगे, यानी कि फ्रिज की वायरिंग हम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रिज के अंदर जो लाइट होती है, जो फ्रिज के अंदर बल्ब होता है, पहले उसके कनेक्शन को देख लेते हैं। तो इसको ऑन करवाने के लिए हम इसको एक फेज़ देंगे और एक न्यूट्रल सप्लाई देंगे। तो इसमें हम 3 पिन प्लग से एक फेज़ वायर को लेंगे और जो डोर स्विच है उसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल से हम एक वायर लेंगे और इसको जो बल्ब का होल्डर होगा उसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ से हम न्यूट्रल वायर को लेंगे और बल्ब होल्डर का जो दूसरा टर्मिनल होगा उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह इस बल्ब को ऑन करवाने के लिए जो न्यूट्रल और फेज सप्लाई हमें चाहिए होगी वो इसको मिल गई है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये किस तरह काम करेगा, किस तरह ये लाइट ऑन होगी। तो जैसे ही हम अपने 3 पिन प्लग को सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे, सॉकेट में लगाएंगे, तो जो फेज सप्लाई है वो डोर स्विच के एक टर्मिनल तक पहुंच जाएगी और जब फ्रिज का डोर क्लोज होगा तो इस डोर स्विच का ये जो प्लंजर है ये दबा हुआ होगा, यानी कि जो डोर है उसने इसको प्रेस किया होगा। तो इस तरह इसके जो दोनों टर्मिनल हैं ये ओपन होंगे और लाइट ऑफ होगी। तो जैसे ही हम फ्रिज के डोर को ओपन करेंगे तो इसका ये जो प्लंजर है ये बाहर आएगा और इसके जो दोनों टर्मिनल हैं वो क्लोज हो जाएंगे और ये लाइट को ऑन करवा देंगे। तो इस तरीके से ये लाइट ऑन ऑफ होगी। अब उसके बाद हम समझते हैं कि इस कंप्रेसर की वायरिंग हम किस तरह करेंगे और इस रिले को इसके साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो OLP डिवाइस है, ओवरलोड प्रोटेक्टर है, उसको हम इसके साथ किस तरीके से कनेक्ट करेंगे।
तो कंप्रेसर के ये जो टर्मिनल होते हैं इन पर हमने न्यूट्रल सप्लाई और फेज सप्लाई देनी होती है। तो इसका ये जो कॉमन टर्मिनल है इसको हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे और स्टार्टिंग और रनिंग पर हम फेज सप्लाई देंगे। तो इसका ये जो कॉमन टर्मिनल है इस पर हम न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट नहीं देते, इसको जो हम न्यूट्रल सप्लाई देंगे वो OLP डिवाइस के ज़रिए देंगे। तो इस तरह हम यहाँ से ही एक न्यूट्रल वायर को लेंगे और इसको OLP डिवाइस के किसी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसका जो दूसरा टर्मिनल होगा इसको हम कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि न्यूट्रल सप्लाई को हमने OLP डिवाइस के ज़रिए इसको दिया है। तो जब OLP डिवाइस जो है वो सेंस करेगी कि कंप्रेसर गर्म हो गया है तो ये अपने कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगी और न्यूट्रल सप्लाई जो है वो टर्मिनल से कट ऑफ हो जाएगी और इस तरह कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। अब उसके बाद हमने कंप्रेसर को फेज सप्लाई देनी होती है। तो कंप्रेसर को फेज सप्लाई जो है वो थर्मोस्टेट के ज़रिए हम देंगे और इस रिले के ज़रिए देंगे। तो इस फेज सप्लाई को हम यहाँ से लेंगे और इसको थर्मोस्टेट के किसी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद थर्मोस्टेट के आउटपुट टर्मिनल से हम वायर को लेंगे और इसको हमने इस रिले के साथ कनेक्ट करना होता है। तो इस रिले में 3 टर्मिनल हैं, तो फेज सप्लाई को हम कौन से टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस रिले के ये जो 3 टर्मिनल होते हैं इनके ऊपर भी मेंशन किया होता है, यानी कि इनके ऊपर भी कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग मेंशन किया होता है। तो इस फेज सप्लाई को हम कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। अब उसके बाद जो स्टार्टिंग का टर्मिनल होगा इसको हम कंप्रेसर के स्टार्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस रिले का जो तीसरा टर्मिनल होगा यानी कि जो रनिंग टर्मिनल होगा उसको कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद इस 3 पिन प्लग का ये जो मोटे वाला टर्मिनल होता है ये अर्थ के लिए होता है। तो यहाँ से हम एक वायर को लेते हैं और इसको कंप्रेसर की बॉडी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब कंप्रेसर शॉर्ट होता है या कंप्रेसर ख़राब होता है, कंप्रेसर की बॉडी में किसी वजह से भी जब करंट फ्लो करता है तो ये इस अर्थ वायर के ज़रिए ज़मीन में ग्राउंड हो जाता है। यानी कि लाजमी तौर पर इसको सेफ्टी के लिए यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह फ्रिज की जो वायरिंग है वो मुकम्मल हो गई है। फ्रिज में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उनके कनेक्शन हमने कर लिए हैं, उनकी वायरिंग मुकम्मल हो गई है। तो अब हम समझते हैं कि ये कंपोनेंट किस तरह वर्क करेंगे, किस तरह ये कंप्रेसर को ऑन ऑफ करवाएंगे। तो इसमें जो बल्ब का सर्किट है वो हमने समझ लिया है कि इसमें लैंप किस तरह ऑन ऑफ होगा, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। तो उसके बाद ये जो हमारा 3 पिन प्लग है इसको जब हम सिंगल फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको सॉकेट में लगाएंगे तो फेज सप्लाई यहाँ से होती हुई थर्मोस्टेट का जो इनपुट टर्मिनल है वहाँ तक पहुँचेगी। तो इस थर्मोस्टेट पर जो हमने टेम्परेचर सेट किया होगा, तो जब फ्रिज का टेम्परेचर इस सेट पॉइंट से ज़्यादा होगा तब इसके जो दोनों टर्मिनल हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे और ये थर्मोस्टेट जो है ये दूसरे टर्मिनल से फेज सप्लाई को आउट करवाएगा और इस रिले के कॉमन पॉइंट तक पहुंचा देगा। तो जैसे ही फेज सप्लाई इसके कॉमन पॉइंट तक पहुंचेगी तो इस रिले के जो दोनों टर्मिनल हैं स्टार्टिंग और रनिंग, तो ये फेज सप्लाई इन दोनों टर्मिनल से आउट होगी और कंप्रेसर के जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है इन दोनों को मिलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही कंप्रेसर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को फेज सप्लाई मिलेगी तो कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो जब कंप्रेसर ऑन होगा तो ये रिले स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो सप्लाई है वो कट ऑफ करवा देगी और रनिंग वाइंडिंग से इस कंप्रेसर को ऑन रखेगी। यानी कि ये कंप्रेसर जो है वो रनिंग वाइंडिंग के ज़रिए वर्किंग करता रहेगा। तो इस तरह जब फ्रिज के अंदर टेम्परेचर पूरा हो जाएगा, इस थर्मोस्टेट पर जो टेम्परेचर हमने सेट किया होगा, तो जब टेम्परेचर अपने सेट पॉइंट तक पहुँचेगा तो इस थर्मोस्टेट के ये जो टर्मिनल होंगे वो ओपन हो जाएंगे और कंप्रेसर को फेज सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। और जब टेम्परेचर दोबारा सेट पॉइंट से ज़्यादा होगा तब इसके टर्मिनल क्लोज होंगे और दोबारा रिले उसी तरीके से कंप्रेसर को ऑन करवा देगी। और इस तरह चलते चलते जब कभी कंप्रेसर गर्म होगा तो ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है वो न्यूट्रल सप्लाई को कट ऑफ करवा देगा और कंप्रेसर को न्यूट्रल मिलना बंद हो जाएगी, तो तब भी कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह जब कंप्रेसर दोबारा ठंडा हो जाएगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आएगा, तब ये OLP डिवाइस इसको ऑन करवा देगी और कंप्रेसर दोबारा वर्क करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये थी फ्रिज की मुकम्मल वायरिंग और फ्रिज का इलेक्ट्रिकली तौर पर काम करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।